बलूचिस्तान के वसीतर रकबे में 1948 में प्रिंस आगा करीम, 1958 में बाबू नबरूज की गोरेला जंग के बाद 1967 में बजदार कबीले की पिटवारी जंग तीसरी बड़ी जंगी मैदान था। गवर्नमेंट ने डेरा गाजी खान को सुलेमान के छोटे बारानी और सियाह जमींदारों पर टैक्स लागू करने की ठान ली तो बलोच मेहनत किश तबका रायकू और शिफानकू ने टैक्स देने से इनकार करते हुए बाज काला कानून के खिलाफ ऐलान जंग किया। बजदार सरदार गवर्नमेंट की तरफ से सरदारी और मुराद का बहाना बनाकर गवर्नमेंट के पलों में जा बैठा। बजदारों ने अपने सरदार से बगावत करके दो पढ़े लिखे नवजवान सदीक बलूच जिसका ताल्लुक चाकरानी कबीले से और मास्टर वहीद जिसका ताल्लुक शहवानी कबीले से है, तमाम बजदार जहदकारों ने उन दो नौजवानों को अपना कमांडर तस्लीम किया। वे जंग गरीबी दूर में तमन बजदार के इलाके थलाथोफ में लड़ी गई। तमन बजदार के तमाम नौजवान बुजुर्ग ख्वातीन और बच्चों ने भी हक का इल्म बुलंद करते हुए को सुलेमान की बुलंद चुटियों और तोपों का रुख किया। मज़ाहमत पूरे 6 माह तक जारी रही। उस मज़ाहमत को कचलने के लिए सरदारों ने गवर्नमेंट से ज़ाती मफादात हासिल करके वडेरों के बच्चों को धड़ाधड़ कबायली फोर्स बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में भर्ती कर लिया। फिर इसी फोर्स को रियासत ने अंग्रेजों की तरह निहते बलोच अवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया। बलोच जहदकारों ने हजारों की तादाद में पहाड़ों का रुख किया और सरदारों और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को शिकस्त हुई। सरदारों की मुनाफिक या दोस्ती दूसरे बलोच सरदारों ने बजदार सरदार की तरह जंग से लाताल्लुक अख्तियार किया और दूसरे बलोच इलाकों से कम्युनिकेशन वीक से इस मज़ाहमती जंग में सिर्फ बजदार कबीले ने हिस्सा लिया। असलहा, खुराक, देसी कारतूस और देसी बंदूकें हती कि बलोच चरवाहे शिफान कपनी कलहाड़ी लेकर अपने से ताकतवर के खिलाफ मोर्चा जंग हो गए। उस जंग में कमांडरी की खिदमत शहीद सदीक चाकरानी और मास्टर वहीद शहवानी जो आज भी हयात हैं ने अंजाम दिए। उस जंग में दोस्त मोहम्मद, महमदान, यार मोहम्मद, रहीम शहीद हुए। उस जंग में बहुत से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के बाज़मीर सिपाही ने गवर्नमेंट से बगावत करके बलोच जहदकारों के साथ शामिल हुए, जिसमें सिपाही नूर मोहम्मद का नाम नुमाइंद था। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की नाकामी के बाद रियासत ने सी को बलोच गोरेला जहदकार आमने सामने मुठभेड़ हो गए। गवर्नमेंट के पास भारी असलहा, तोप, गोले और मशीन गनी थी, जबकि बलोच जहदकारों के पास कलहाड़ी, चंद देसी तोप, महदूद देसी कारतूस और पत्थरों के अलावा कुछ न था। बजदार कौम ने डटकर मुकाबला किया। आखिरकार 7 दिसंबर 1967 को दोस्त मोहम्मद और यार जान बजदार वतन की हिफाजत में शहीद हो गए। असलहा और खुराक न होने की वजह से बलोच मज़ाहमतकार मंतशर हो गए। सैकड़ों नौजवान, बुजुर्ग, ख्वातीन और बच्चों को एफसी और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हजारों की तादाद में लोग घर बार छोड़कर ख्वातीन और बच्चों समेत विपोश हो गए। गवर्नमेंट की तरफ से लूटमार का सिलसिला शुरू हुआ। खड़ी फसलों को आग लगा दी गई, कच्चे मकानात और झोंपड़ों को मुनहदम किया। माल मवेशी के झोंपड़ों को आग लगाकर माल मवेशी हांट कर ले गए। 1200 आदमियों पर रियासत ने बगावत का मुकदमा दर्ज किया और तकरीबन 700 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क की मुख्तलिफ जेलें बजदार कौम से भर दी गईं। उस वक्त का मशहूर नोरा था चकन चमाटन गो वाफन पवरे बार्ट पिटवारी, यानी हमारे अपने बच्चे थपड़ खाकर सो जाते हैं और पिटवारी भी हमसे खाने को मांगता है।